नमस्कार दोस्तों, A to Z एक्सप्लेनर चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्चाई रखने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके मन में भावनाओं की लहरें उठेंगी। यह केवल धर्म, परंपरा या सामाजिक मान्यताओं से जुड़ी बात नहीं है, बल्कि यह जीवन का गहरा और मार्मिक सत्य है। क्या आपने कभी सोचा है, समाज में सबसे गहन पीड़ा किस स्त्री को सहनी पड़ती है? क्या वह जो बचपन में पिता को खो देती है, या वह जिसे माँ की ममता से वंचित रहना पड़ता है, या फिर वह जिसके जीवन साथी का साथ अचानक छिन जाए? हाँ दोस्तों, वह स्त्री जो अचानक विधवा कहलाती है, जिसके सुहाग का सिंदूर पल भर में मिट जाता है, जिसकी हंसी एक ही झटके में मौन हो जाती है और जिसकी पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसी स्त्री के आशीर्वाद में इतनी अद्भुत शक्ति क्यों होती है और परमहंस योगानंद जी ने क्यों कहा था, यदि किसी विधवा से कुछ लेना हो तो केवल और केवल उसका आशीर्वाद लो। दोस्तों, विवाह हर स्त्री का सबसे सुनहरा सपना होता है। उसकी आंखों में भविष्य के चित्र होते हैं, पति का साथ, बच्चों की किलकारियां और घर आंगन की रौनक। लेकिन जब भाग्य का पहिया अचानक करवट बदल लेता है, तो वही स्त्री जो कल तक सिंदूर और साज सज्जा में मुस्कुराती थी, आज माथे पर अकेलेपन का गहरा बोझ उठाने को विवश हो जाती है। कल तक जिन रिश्तेदारों की आंखों में उसके लिए स्नेह था, वही आज उसे बोझ समझने लगते हैं। उसकी साड़ियों के रंग छीन लिए जाते हैं, घर की चहल पहल बदल जाती है और उसका जीवन जैसे मौन में कैद हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यही मौन और पीड़ा धीरे धीरे उसे भीतर से असाधारण रूप से मजबूत बना देती है। और यही कारण है कि उसका आशीर्वाद साधारण आशीर्वाद से कहीं अधिक प्रभावशाली हो जाता है। हमारा समाज अक्सर विधवा स्त्रियों को दया की नजर से देखता है। कभी कभी तो अंधविश्वास इतना हावी हो जाता है कि उन्हें अशुभ तक मान लिया जाता है। सोचिए, क्या यह उसकी गलती है? क्या उसने अपने पति को खोने की इच्छा की थी? बिल्कुल नहीं। फिर भी समाज उसे अभागिन, मनहूस और पापिन जैसे क्रूर शब्दों से पुकारता है। ये शब्द केवल अपमान नहीं, बल्कि उसके घायल हृदय पर और गहरे घाव बन जाते हैं। किंतु यही समाज यह भूल जाता है कि यह स्त्री जीवन के सबसे भयंकर तूफान से गुजर चुकी है। वह अब साधारण स्त्री नहीं रह जाती, बल्कि तपस्विनी बन जाती है। उसके आंसुओं में प्रार्थना छिपी होती है और उसकी हर सांस त्याग और तप का प्रमाण बन जाती है। इसीलिए उसके आशीर्वाद में एक दिव्य शक्ति स्वतः समाहित हो जाती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जीवन का सबसे बड़ा गुरु दुख है। जिसने सबसे बड़ा दुख सहा है, उसके शब्द और आशीर्वाद कभी साधारण नहीं रह जाते। उन्होंने समझाया था कि विधवा स्त्री ने इतनी गहरी पीड़ा सही होती है कि उसका हृदय हर मोह और लालसा से ऊपर उठ जाता है। जब वह किसी को खुश रहोस कहती है, तो उसके इन शब्दों में आत्मा की तपस्या, उसका दर्द और उसकी शक्ति भी उतर जाती है। एक साधारण व्यक्ति का आशीर्वाद अनुभव और स्नेह से जुड़ा होता है, लेकिन विधवा का आशीर्वाद अनुभव प्लस पीड़ा प्लस आत्मबल का अद्भुत संगम होता है। अगर वह कहे, बेटा, तुम्हें जीवन में कभी अकेलापन न झेलना पड़े, तो सोचिए, इन शब्दों के पीछे उसकी अपनी पीड़ा, उसका संचित दुख और गहरा जीवन अनुभव छिपा है। यही कारण है कि उसका आशीर्वाद केवल दुआ नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार बन जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, स्त्री का आशीर्वाद लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। रामायण में भी वर्णन मिलता है कि जब भगवान श्री राम वनवास हेतु गए थे, तब अयोध्या की स्त्रियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। उन स्त्रियों में विधवाएं भी थीं। उनके आशीर्वाद ने ही राम को कठिन वनवास सहने की शक्ति दी थी। आज समय की मांग है कि हम अपनी सोच बदलें। विधवा स्त्रियों को अभागिन नहीं, बल्कि शक्ति का प्रतीक मानें। उन्हें सम्मान दें, उनसे सीखें कि किस प्रकार जीवन की कठिनाइयों का साहस के साथ सामना करना चाहिए। एक गांव में एक साधारण विधवा रहती थी। जीवन का गुजारा वह दूसरों के घर काम करके करती थी। गांव के लोग उसे अशुभ मानकर उससे दूरी बनाकर रखते थे। लेकिन एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे, बच्चे कमजोर हो गए। ऐसे समय में वही विधवा हर घर में जाकर सेवा करने लगी। किसी को दवा दी, किसी को खाना खिलाया। लोगों ने देखा कि जिसके मुंह में वह अपने हाथों से निवाला डाल देती, वह जल्दी स्वस्थ हो जाता था। गांव वालों को तब एहसास हुआ कि उसका दिल भगवान से जुड़ा है और उसका आशीर्वाद ही सभी के लिए जीवनदायी है। दोस्तों, परमहंस योगानंद जी के शब्द हमें यही सिखाते हैं। विधवा स्त्रियों को दया नहीं, सम्मान की दृष्टि से देखो। उनका आशीर्वाद हल्के में मत लो। तो जब भी आप किसी विधवा स्त्री से मिलें, उससे धन या वस्तु मत मांगें। बस आत्मीयता से सिर झुकाकर कहें,
माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। याद रखिए, यह आशीर्वाद आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से समाज में एक नई सोच जन्म ले। विधवा अब अभागिन नहीं, बल्कि शक्ति और प्रेरणा का स्रोत मानी जाए। धन्यवाद। जय श्री राम।